नमस्कार, मैं हूं राज यादव और आप देख रहे हैं उद्धार न्यूज। आज बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री के एक ट्वीट की, जिसमें उन्होंने लिखा है गीत के बारे में और लिखते हैं कि यह गीत आपको उत्साहित करेगा और प्रेरित करेगा। तो इस गीत में ऐसा क्या है जो आपको उत्साहित करने वाला है इस कोरोना संकट के बीच में? आइए पहले इस गीत को सुन लेते हैं। जयतु भारतम, जयतु भारतम। विश्व प्रेम की ओर चदरिया जगा हुआ भारत है ये। विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया, विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया सच्चे सुर में गाता है। एक सुरीली आशा लेकर सूरज नए उगाता है। विश्व प्रेम चादर ढेके शुद्ध शूरे गाता हुआ भारत है ये, जागा हुआ भारत है ये, जागा हुआ भारत है ये, जागा हुआ भारत है ये। जय तो भारतम, जय तो भारतम, वसुधैव कुटुम्बकम भारतम जय तो भारतम। हो जाएंगे नई राहें, लिख देंगे आशाएं। श्वास मेरी प्राण मेरा तू ही मेरा मन, बस तू ही है प्रेम मेरा पहला और प्रथम। कर्मधात्री जन्मधात्री कई, माणुवणुधारकोऽसि अंकितमौता। सुर अनेक स्वर अनेक एक है धड़कन, शब्द सारे भाव सारे हैं तुझे अर्पण। सुर तेरे सर्व तेरे कोई तड़कन। शब्द मोर श्रद्धा मोर तू मते अर्पण। प्रेम का मृदंग रंग एकता का तू, युगों युगों से एक छंद साधना का तू। यह बात 16 आने सच है कि गीत संगीत के माध्यम से हम अपनी बात किसी को बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। यानी ऐसे तौर तरीकों को जो हमारी संस्कृति, सभ्यता और विकास से जुड़ा हुआ हो, उसको बेहतर ढंग से समझाने का जो तरीका प्रधानमंत्री ने खोजा है, वो कहीं ना कहीं आज के दौर में भी नाकाफी साबित हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने जो गाना आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करने के लिए ट्वीट किया है। इस गाने के जो बोल हैं, जयतु भारतम, विश्व प्रेम की ओर चदरिया, जागा हुआ भारत है ये। क्या आपको लगता है कि आज का भारत जागा हुआ है? जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, हर रोज ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें भारत दो मुहाने पर खड़ा नजर आता है। प्रधानमंत्री जिस बात की चुप्पी साधे हुए हैं, उससे संबंधित हम एक गाना आपको सुनवा रहे हैं। इस गाने को सुनिए और उसके बाद इन दोनों गानों का कंपेयर करिए और फैसला करिए कि आज भारत दो मुहाने पर है या नहीं। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही
छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार, हो सूना पड़ा घर द्वार। अब बात करें प्रधानमंत्री द्वारा शेयर किए गए गाने की, जिसमें देश के महान गायकों को शामिल किया गया है। उन्होंने अपने स्वर के माध्यम से, सुरों के माध्यम से देश के अंदर एकता की भावना को प्रेरित करने का या दर्शाने की कोशिश की है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को यहाँ उकेरने की, जिस तरीके से देश की तस्वीरें सामने हैं। मैं बात करना चाह रहा हूं इस गाने के उन शब्दों की जिसमें कहा गया है, खोजेंगे नई राहें, लिखेंगे नई आशाएं। क्या देश इस समय नई आशाओं की खोज में है? क्या देश वाकई नई राहें खोज रहा है, या हम लौट चले हैं उन पुरानी राहों पर जहां देश बंटवारे के सामने ऐसी तस्वीरें सामने आई थी? आज इतनी दर्दनाक तस्वीरों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरा एक सवाल है कि क्या आपको ये तस्वीरें नजर नहीं आती जिनमें देश का दर्द साफ तौर पर झलकता है? आप विकास में जिन मजदूरों के पसीने की और जिस देश की मिट्टी की बात करते हैं, क्या वास्तविक रूप में आप उसे समझ पा रहे हैं? ये जो तस्वीर देश की सामने है, इसको सरकार को समझना चाहिए। और यदि गानों की बात है जिससे आप देश की जनता को उत्साहित करने की बात कर रहे हैं, प्रेरित करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो गाने भी सुनने चाहिए जो नंगे पांव धूप में चलते मजदूरों की आवाज है। वो किसी ने स्क्रिप्ट नहीं लिखी, वो उसकी आत्मा की आवाज है। जब वो उसको गाता है तो अपने दर्द को बयां करने की कोशिश करता है। हाँ, संगीत के माध्यम से उसने भी कोशिश की है आप तक अपनी बात पहुंचाने की, लेकिन शायद वह बात आप तक नहीं पहुंच रही है, या उस बात पर आप गौर करना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि आज देश की जो तस्वीर है वो धुंधली होती जा रही है। अनेकता में एकता की जो भावना थी वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती नजर आ रही है। इस गाने के कुछ और शब्द हैं जिन पर मैं बात करना चाहूंगा। धर्म धात्री, कर्म धात्री, कई जन्म धात्री हैं, इस बात को भी इसमें जिक्र किया गया है। लेकिन सुर अनेक, स्वर अनेक, एक धड़कन की बात कर रहे हैं। क्या एक धड़कन है? यदि एक धड़कन होती तो देश के अंदर दो मुहाने जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो नजर नहीं आते। आज देश के सामने इन तस्वीरों ने साफ तौर पर दर्शा दिया है कि वास्तविक रूप से देश के अंदर एकता की भावना को लेकर के काम नहीं किया जा रहा है। चाहे वो सिस्टम के स्तर पर हो, चाहे सरकार के स्तर पर हो, कहीं ना कहीं चूक हो रही है। जिन घोषणाओं को आप कर रहे हैं, 20 लाख करोड़ का पैकेज आपने घोषित किया है, जिसमें आपने मध्यम वर्ग, मजदूर, रेडी वाले, खेड़ी वाले, यानी सबको आपने उसमें शामिल किया है, उद्योगपतियों को उसमें शामिल किया है, लेकिन आप वास्तविक तस्वीर से आज भी कहीं ना कहीं दूर हैं। उस पैकेज की घोषणा के साथ आज को हमें देखना चाहिए। जो भारत आज कष्ट की स्थिति को झेल रहा है, जो मजदूर आज परेशानियों के दौर से गुजर रहा है, जो मजदूर कुचले जा रहे हैं, कट रहे हैं ट्रेनों से, बस में एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, इन पर भी हमें गौर देने की जरूरत है। जितना संकट देश के अंदर कोरोना वायरस से है, उतना ही संकट अव्यवस्थाओं से भी फैला है। आपने चौथे लॉकडाउन की घोषणा की है, इस लॉकडाउन को भी जनता फॉलो करेगी, लेकिन उसके साथ साथ सरकार को भी जनता की परेशानी पर ध्यान देना चाहिए। ये दो वीडियो हमने आपके सामने पेश किए हैं। एक वो जो देश के प्रधानमंत्री ट्विटर पर लिंक शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उत्साहित करेगा, आपको प्रेरित करेगा, आत्मनिर्भरता की ओर आपको लेकर जाएगा। लेकिन हमने इसके साथ एक वीडियो आपके साथ और साझा किया है जिसमें एक मजदूर की आवाज है। मजदूर अपनी पीड़ा को उसमें व्यक्त करता है, आपके सामने अपने दर्द को रखने की कोशिश करता है।
फैसला आप लोग कीजिए कि देश की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, क्या वास्तविक रूप में जनता को उसका लाभ मिल रहा है, या जनता के साथ समान व्यवहार सरकार कर रही है या सिस्टम कर रहा है। इस पर फैसला आपको लेना है। फिर होगी मुलाकात नए विषय पर। नमस्कार।